मैं आपको नोटिस दिखा दूंगा, मैं नोटिस दिखा दूंगा आपको प्रोग्राम के बाद, उसे चलाइए आप इस प्रोग्राम। हेमंत बिस्वा शर्मा यहीं पर आए थे, उन्होंने कहा नोटिस था, लेकिन उसके बावजूद तोड़ा गांव वालों ने और उन्होंने कहा कि हमने तोड़ा है, देखिए यहां पर गलत काम हो रहा था, हम नहीं चाहते हमारे बीच कोई गलत आदमी। सरकार बुलडोजर पुलिस को ले जाकर बोलती है तुम तोड़ो या हम तोड़ो, और अगर तुम नहीं तोड़ेंगे तुम और को अंदर करेंगे, तो क्या करेगा बेचारा गरीब मुसलमान आसाम का। मैं ये पूछना चाह रहा हूं हेमंत बिस्वा शर्मा से, उल्फा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कितने घर तोड़े तुमने उल्फा के, बताओ। तोड़ो ना उल्फा, उल्फा तो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे लिस्ट में है वो। सरकार कार्रवाई करे तो आपको क्यों दिक्कत होती है? आरएसएस की आइडियोलॉजी पर आपने पूरी कहानी और किताबों को गोलवलकर से लेकर सबको कोट कर दिया। मुझे बताइए, ये जो सर तन से जुदा गैंग है इस देश में, उसके खिलाफ आपकी आवाज नहीं उठती? मुझे आपके चैनल से हम उसकी निंदा करते हैं। नहीं, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। बिल्कुल नहीं, उसके आगे आप बढ़े क्या? मैं मुझे आपके चैनल से बड़ी शिकायत है और कई चैनलों से। गाजियाबाद के एक डॉक्टर ने कहा था रोते, मुझे मैसेज आया सर तन से जुदा। आरएसएस ऑर्गेनाइजर मैगजीन के एक रिपोर्टर ने कहा कि मुझे रिपोर्ट आया, ये धमकी आई। उसके बाद कौन निकला उसमें? उन्हीं के जानने वाले उनको धमकी दिए। वो भी तो चलाइए ना आप लोग। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र में आप किसी की जान नहीं ले सकते, ना किसी की जान लेने की धमकी दे सकते। मैं ओपनली कंडेम कर रहा हूं। हमारे पार्टी के लोग भी बोले मैं कंडेम किया हूं, केस उन पर रजिस्टर हुआ है, उन पर केस रजिस्टर हुआ है। तो धमकी को सीरियसली ना ले, क्यों ना ले सीरियसली? 2 जगहों पर, अलवर और उसके बाद इंदौर में क्या घटना हुई सर? सुनिए टेलर था, क्या कसूर था मैडम? उसका? आपके ही प्रोग्राम में कन्हैया लाल की हत्या की मैंने कंडेम किया, मगर गाजियाबाद में आरएसएस की जो माउथपीस ऑर्गेनाइजर, इसका रिपोर्टर, इनको जो धमकी आई, कौन धमकी दिया? इन्हीं के जानने वालों ने दिया। अच्छे कॉर्पोरेटर है जो मल्लेपल्ली को बिलोंग करते हैं, पुलिस वहां पर मौजूद है। उस वक्त जब ये बयानबाजी हुई तब आपने तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि जब बीजेपी के विधायक ने ये किया, उनको उनके पार्टी ने एक्सपेल किया, सस्पेंड किया, आपने उस पर देखिए वो राजा सिंह का जो वीडियो है नुपुर शर्मा के बाद, नुपुर शर्मा के वक्त भी मैंने कहा था कि ये बीजेपी आरएसएस की एक पॉलिसी है कि इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के अनाप शनाप बकने की कोशिश करते रहो। जहां तक ये कॉर्पोरेटर का सवाल है, इन पर केस बुक हुआ है और पार्टी उनके ऊपर एक्शन लेगी नहीं लेगी वक्त तय करेगा, मगर क्यों तय करेगा? बिल्कुल तय करेगा सर, बिल्कुल तय करेगा सर। बिल्कुल तय, बिल्कुल से जुदा के नॉर्मलाइजेशन करने वाले लोगों को क्लीन चिट दे रहे हैं यहाँ पे, अगर आप कोई क्लीन चिट हरगिज नहीं दे रहा है। तो फिर एक जगह नहीं 2 जगह केस बुक हुआ है। 1 महीना हो चुका है इस इंसिडेंट को, लेकिन आपकी पार्टी ने एक कदम नहीं उठाया। मुतमईन रहिए, बराबर उनके एक्शन होगा, देख लीजिए आप, देख लीजिए एक्शन होगा। नहीं, क्यों मुतमईन क्यों रहेंगे? हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। आप हर बात पर सवाल करते हैं सर, अच्छा एक्सपेक्ट करिए, ट्वीट करते हैं। बिल्कुल। अभी तक आपने क्यों नहीं एक्शन? अरे उन पर केस बुक हुआ है, क्रिमिनल केस, हम रोके क्या? रोक रहे हैं पुलिस, क्यों नहीं निकाला? बिल्कुल निकालेंगे, क्यों कर रहे हैं, इसीलिए आपको बीजेपी का चेहरा कहा जाता है, आईने में जो दिखता है। अरे जो हम मैडम, हमारा चेहरा ऐसा है ना, हर एक को रात में दिन में हम ही नजर आते, तो हम क्या करेंगे? हमारा चेहरे तो छोड़िए हमारे चेहरे, मगर हम रोकेंगे नहीं पुलिस को, पुलिस अपना काम करेगी, हम कभी बीच में नहीं जाएंगे। आपका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, इसीलिए कार्रवाई नहीं कर रहे। हरगिज। अरे मैं सर, अंदर की बात तो ये बिल्कुल पब्लिक मीटिंग में मैंने कहा इस बात को कि इस तरह के नारे मत लगाइए, इस तरह के नारे गलत हैं। मैं इसको कंडेम करता हूं, आज भी कह रहा हूं, हम कभी वायलेंस का कॉल नहीं दे सकते, ना देना चाहिए। लेकिन पार्टी एक्शन नहीं, पार्टी एक्शन लेगी, फिक्र मत करिए बशीर, आपको मालूम हो जाएगा जल्दी। आपकी बात तो सब सुन लेते हैं, क्यों नहीं सुन पाए अभी तक? ये इन्होंने गलती की है, नहीं बोलना, नहीं, इनको नहीं बोलना चाहिए था। बल्कि एक जगह नहीं 2 जगह केस बुक हुआ है सर। इसी इंसिडेंट के बाद वहां पर नौजवानों ने पत्थरबाजी की, पुलिस, सारे वीडियोस है, सारे सबूत है, लेकिन इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर आपने पुलिस स्टेशन फोन करवाया, आपके पार्टी के लोग वहां गए। कहां पत्थरबाजी हुई? शालीबंडा क्रॉस रोड। आपका वीडियो है, ऐसा दिखाई वीडियो। देखिए ये वीडियो वो दिखा रहे हैं, ये देखिए इस वीडियो में इंडिया टुडे का ही वीडियो टेलीकास्ट है, इसमें पत्थरबाजी। कहां है पत्थर? कहां हो रही? एक मिनट बशीर, आप इसको एविडेंस आप कल पुलिस में पेश कर दीजिए, कमिश्नर सीबी आनंद। आपको नजर आ रहे पत्थर, मुझे नजर नहीं आ रहे पत्थर। उसमें जनता है, उसमें जनता हुजूम है, आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो उसको। आप देखिए सर, बिल्कुल नहीं, कोई पत्थर नहीं है उसमें। सर, सेम इंसिडेंट में एक मजहब की बात आती है तो आप फोन करते हैं, उन लोगों को छुड़ाते हैं। वही इंसिडेंट में जब कोई दूसरे लोग इस तरीके की घटना करते हैं, मेरे दोस्त, आप सच्चाई को बयान करो। उसमें 3 हिंदू लड़के पकड़े गए थे
और मुसलमान ये कह रहे थे कि वो पत्थर फेंके, कौन छुड़ाया उनको? कभी उनको बुलाइए, पूछिए। वो बच्चे उप्पल में रहते हैं, उनको बुलाकर पूछिए आप। क्रिमिनल को अरे क्रिमिनल नहीं है वो, बेचारे वहां पर फंस गए थे, मजदूर लोग थे। नारेबाजी के मामले में आप कह रहे हैं कि पहले जांच तो हो जाए, जांच और इस मामले में आपने बस गिरफ्तारी के साथ ही छुड़वा लिया। अरे उस मैडम, उसमें 3 हिंदू लड़के जो लेबर तबके थे वहां पर, एक तो खाना खाने आया था, मुसलमानों को ये मैसेज मिल गया, ये बोला गया कि इन्होंने पत्थर फेंके ऊपर से, पकड़कर जर्नलिस्ट ने दिया। तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि उनका ताल्लुक ही नहीं है। मैं फोन किया, मतलब छोड़ो उनको, ताल्लुक नहीं है तो क्यों रोक कर रखेंगे आप? अच्छा, हैदराबाद में क्राइम करें सर, आप छुड़ा देते हैं? बिल्कुल नहीं, कहाँ क्राइम करते हैं कोई? फोन करने पे आप नहीं, ये बच्चे जो पुलिस वाले आपकी सुनते हैं, डरते हैं आपसे? नहीं, कोई डरता करता नहीं, कोई डरता करता नहीं। कहाँ, हम पर भी केस बुक चलता है, हमारे भी केस बुक होता है, कई ट्रैफिक के चालान मुझ पे हो जाते हैं। वैसी साहब की बात पुलिस वाले मानते हैं? ना फौरन ना छोड़ देते हैं? नहीं, मेरे पास मेरी गाड़ी पे चेक कर लीजिए, ट्रैफिक के चालान मुझ पर हो जाते हैं। मैं कहाँ बोलूंगा, कानून बराबर है सबके। तो पुलिस आपसे डरती है और आप छुड़वा देते हैं। आप कह रहे हैं ट्रैफिक का भी चालान हो जाता है। रात में उस लड़के ने बाहर निकल के वीडियो बनाया, वैसे तो धोखा ही दे दिया आपको, लेकिन उसने पूरी कहानी बयां की कि भाई आपने छुड़वा दिया। बिल्कुल, मैंने किस हैसियत से वैसी साहब छुड़वाते हैं? आप जज हैं, पुलिस हैं? बिल्कुल नहीं। कैसे? पुलिस को हमने कहा कि उनके घर के सामने वीडियो है, सीसीटीवी कैमरा है, निकलवाइए, देखिए। आपकी पुलिस ने गैर जरूरी उनके घर में घुसकर उनके दरवाजों को तोड़ा। पुलिस ने वो देखा कैमरा सीसीटीवी पर, उन्होंने कहा कि हाँ इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन बच्चों को छुड़ाए, गलत क्या है उसमें छुड़ाने में? उसने आप ही का स्टिंग कर दिया। अरे कोई बात नहीं, अच्छा है, करने दीजिए, हमको क्या करना है, हम जब किए हैं तो किए हैं ना। हाँ। गलत क्या कह रहे हैं? थोड़ी घबराहट हुई नहीं हुई कि ये क्या पोल खुल गई? ना, मैं तो कोई घबराहट नहीं, मुस्लिम बच्चों को छुड़ा रहा था, कोई घबराहट पूरी नहीं, दुनिया ने देख लिया। कोई घबराहट नहीं है। मैं तो ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं कि उस दिन 3 हिंदू बच्चों को भी पकड़ा गया था शक की बुनियाद पर। मैंने पुलिस का उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्यों रोक के रखे उनको आप? बट ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है ना, आप कैसे कर सकते हैं सर कि आप देख लीजिए वो वीडियो, ये देख लीजिए, उनको छोड़ दीजिए? हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर जब प्रूफ नहीं है तो क्यों पकड़ के रखेंगे उनको आप? क्यों पकड़ के रखेंगे? उन बच्चों के घर में आप दरवाजा तोड़कर घुस गए। ये हिंदू बच्चों को बेचारे वहां पर एक तो खाना खाने आए, 2 तो लेबर थे, कहीं उपल या खरीब के इलाके के थे। छुड़ाए उनको, हम बोले इन्वॉल्वमेंट नहीं, छोड़िए, क्यों रखेंगे आप? के खाली केस बुक करके जिंदगी बर्बाद कर दे उन लोगों की कि बस दिन जेल में रहें और जिंदगी भर कोर्ट को जाते रहें 2 साल 3 साल तक। बिल्कुल ये होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ओवैसी साहब, जो भी चीज कोशिश की जाती है अगर सरकार की तरफ से, क्या वो मुसलमानों की तरफ वो आ ही नहीं सकते हैं? आपको बहुत ऐतराज हो जाएगा। नहीं, देखिए, अभी आप मदरसे सर्वे पर आप नाराज हैं, आप वक्फ के सर्वे पर नाराज हैं, मतलब किसी भी दिशा में वो आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी एक बात सुन लीजिए, आपने वक्फ सर्वे का नोटिफिकेशन पढ़ा यूपी सरकार का? जी। उसमें पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 पढ़ लीजिए। जो जमीन बंजर है, बिट्टा है, जन कल्याण के लिए इस्तेमाल होगी। 89 के बाद जितनी प्रॉपर्टीज वक्फ हुई, 33 साल के बाद आप कह रहे हैं कि वो वक्फ नहीं है। आप सर्वे करेंगे, सर्वे करके बोलेंगे कि भाई इतनी जमीन इस्तेमाल नहीं हुई। अब इसका क्या बोलेंगे बताइए आप? उसकी बुनियाद में जो सोच है उसे आप अच्छा, क्या है सोच बताइए। आप एक बात बताइए कि सबसे पहली चीज जो सारे लोग सुन रहे हैं और एकदम हैरान रह जा रहे हैं वो ये है कि आर्मी रेलवे के बाद सीधा वक्फ के पास जमीन है। इतनी ज्यादा जमीन है देश में। अब रिव्यू क्यों ना हो? देखिए, अब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। सरकार कह रही थी कि माफिया को हटाएंगे, अब सरकार यह कह रही है कि वक्फ की जमीन बढ़ गई। वक्फ की जमीन कैसे बनती है? अगर कोई वक्फ करना चाह रहा है, आप करना चाह रहे हैं, मैं करना चाह रहा हूं, तो मेरे टाइटल डॉक्यूमेंट्स देखे जाते, उसके बाद पब्लिक नोटिस इश्यू सरकार करती है कि उसको ऑब्जेक्शन है। तीसरा, उसके बाद सरकार गेजेट नोटिफिकेशन इशू करती है। मैं नहीं करता हूं, आप नहीं करते हैं, आप कैसे मेरे से जमीन खींचेंगे? सेक्शन 83 है, आप जाइए वक्फ ट्रिब्यूनल को। वो तो कह रहे हैं इस्तेमाल गरीबों के लिए होनी चाहिए, जरूरतमंदों के लिए होनी चाहिए। वक्फ पे कौन बैठा हुआ है कब्जा करके? देखिए, कब्जा भी हुआ है और जमीन भी बढ़ गई है, ये कैसा हो सकता है? एक चीज होनी चाहिए ना, 2 चीज कैसे होंगी? या तो जमीन नहीं बढ़ी है। कब्जा क्या होता है? जमीन किसी के नाम पर, कब्जा किसी और ने कर लिया, तो आपकी प्रॉपर्टी भी बढ़ी लेकिन कब्जा किसी और ने कर लिया। अगर वो गलत मैडम ने कहा कि जमीन बढ़ गई, हाँ, रेलवेज और डिफेंस के बाद आपकी जमीन बढ़ गई, तो कब्जा कहां हुआ फिर? कब्जा दूसरे लोगों ने कर लिया ना, जो वहां पर चाहते हैं कि देखिए, अगर आपराधिक गतिविधि चले। अगर जमीन पे कब्जा हुआ है ना, तो आप उनको हटाने के लिए क्या किया आपने? बताइए। आप 6 साल से सरकार में करेंगे, पहला कदम तो सर्वे होता है ना, पता तो चले कहां पर क्या है। मैडम सुनिए, 2020 में मोदी सरकार ने वक्फ वेरिफिकेशन की एक नोट सुप्रीम कोर्ट को दी और ये कहा कि 1,15,000 जायदादें उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड की हैं, 16,000 करीब शिया वक्फ बोर्ड की हैं।
जिसमें जीपीएस सर्वे हुआ, ऑनलाइन सर्वे हुआ, जमीन का सर्वे हुआ, पूरा हो चुका है। ये सर्वे की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आपने एफिडेविट दिया, अब इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है बताइए? उसके बाद बदला नहीं कुछ, बदला। उसके बाद वक्फ पे जमीन ऐड नहीं हुई। अच्छा, ये जो बदलता रहता है ना सर, सर्वे करना इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नेंस का। अगर आप इलीगल एंक्रोचमेंट्स को निकालना चाह रहे हैं, हम तैयार हैं, आप निकालिए ना। वो जो सुन्नी वक्फ बोर्ड में जो आपका जिम्मेदार आदमी हो तो यूपी सरकार का आदमी है, आप दीजिए ना, पुलिस दीजिए, सब दीजिए, निकालवाइए उनको। पर एक बार चेक तो करना होगा ना, सर्वे तो करना। मैडम वो हो चुका है, आप उस नोटिफिकेशन को पढ़िए, मैं कह रहा हूं। सर, जब एलिगेशंस लग रहे हैं वक्फ बोर्ड मेंबर्स की, आप सर, सेक्शन 4 सेक्शन 5 पढ़े नहीं पढ़े आप वो पढ़िए, उसको पढ़कर। अच्छा मैडम, उसके इनिशियल स्टेज में क्या लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्शन, हिंदी का वर्ड याद नहीं आ रहा ऑब्जेक्शन का, आपने उसको लिख दिया। इसका मकसद एतराज नहीं, वो कुछ है जुडिशियल आपत्ति नहीं, वो भी नहीं। अच्छा छोड़िए, अब आप बताइए, आप वक्फ सर्वे करके आप वक्फ की प्रॉपर्टीज को कम करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं उसमें के जन कल्याण के लिए इस्तेमाल होगा। अज्यूम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं ऐसा होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं उस नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 को पढ़ लिया जाए और उसके बाद आप हमसे सवाल